अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 16 पढ़ रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस सबक का उन्वान है। हम इस सबक के हवाले से इस सबक का पहला हिस्सा पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ा था कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, ये एक नामवर मुजाहिद ठहरे हैं। तहरीक आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया है और ये हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भी कहलाए। इनका असली नाम महिउद्दीन अहमद था और ये मक्का में पैदा हुए। एक इल्मी घराने से इनका ताल्लुक़ था और इसके अलावा बहुत कम उम्र में इन्होंने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया, शेर कहने शुरू किए और आज़ाद तखल्लुस रखा गया इनका। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सिर्फ 15 साल की उम्र में इन्होंने लिसान सिद्क जो एक जरीदा उन दिनों निकला था, उसके साथ उस अखबार की उन्होंने अदालत संभाली थी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। वो 20 साल की उम्र में अखबार अल हिलाल के एडिटर बने और इसके बाद अल बलाग जारी किया। इन दोनों अखबारात ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। आप बेहतरीन मुकर्रर थे। आपकी तकरीर पुरजोश और उम्दा जुबान में होती थी, इसलिए अबुल कलाम के लक़ब से मशहूर हुए। कहते हैं कि इन्होंने जो 2 अखबार इसके अलावा निकाले, लिसानुल सिद्क के बाद उन्होंने और 2 अखबार निकाले, अल हिलाल और अल बलाग। ये अखबार इतने तासुर वाले थे कि इन्होंने जो मुसलमान कौम उस वक्त बेदार नहीं हो पा रही थी, तो इन अखबारों की वजह से वो ख्वाब गफलत से उन्होंने अपनी कौम को बेदार करने में एक अहम रोल उन्हें अदा किया। और ये अबुल कलाम आज़ाद एक बहुत ही बेहतरीन तकरीर करने वाले थे। इनकी तकरीर पुरजोश हुआ करती थी, बहुत ही तासुर वाली तकरीर हुआ करती थी, इसलिए इन्हें अबुल कलाम के लक़ब से भी पुकारने लगे। हिंदुस्तान की आज़ादी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए मौलाना ने अनथक कोशिशें की। अपनी ज़ोरदार तकारीर, सियासी नज़रियात और पुरजोश सहाफ़त की बिना पर मौलाना आज़ाद को कई बार अंग्रेज़ी हुकूमत ने कैदी बना दिया। यानी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इनके दिल में जज्बा था और हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद के लिए इन्होंने बहुत कोशिशें की। ये चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान हमेशा आपस में एक बन के रहें। अपनी पुरजोर तकारीर की वजह से और जो इनका सियासी नज़रिया था, जो ये अपने सहाफ़त में लिखते थे, उसकी वजह से अंग्रेज़ी हुकूमत जो है वो इनसे नाखुश थे और इनको बहुत दफ़ा कैदी भी बना दिया गया। अपने कैदो बंद की सख्तियाँ नहायत अज़्म और हौसला से बर्दाश्त की। बहुत ही हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इन्होंने उन तमाम सख्तियों का जो है कि सामना किया। आपने बहुत पहले महसूस किया था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत के बीज बोकर अपनी हुकूमत को मुस्तहकम करना चाहते हैं। इन्हें अंदाज़ा हो चुका था ये जो अंग्रेज़ हैं, ये मुसलमानों और हिंदू के दरमियान नफ़रत पैदा करेंगे और अपनी जो हुकूमत, जो इनका एक प्लान था उस वक्त, कि चाहते थे कि हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान दुश्मनी बढ़ाएंगे और अपनी हुकूमत यहाँ पे चलाएंगे। चुनांचे जब दो कौमी सियासी नज़रिया सामने दो कौमी सियासी नज़रिया सामने आया, तो आपने इसकी सख्त मुखालफत की। यानी कि जब हिंदू और मुसलमानों ने चाहा कि हमें अलग होना है, हिंदू ने कहा कि हम अलग होंगे, मुसलमान ने कहा हम अलग होंगे, तो इन्होंने इसकी मुखालफत की। मौलाना आज़ाद इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ थे कि दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर अगर मुल्क तकसीम हो गया तो मुल्क की तरक्की में रुकावट आएगी, आपस में नफरत बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। इसलिए आप मुश्तरका तहज़ीब और कौमी यकजहती के ज़बरदस्त हामी थे। तो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान और हिंदू आप अलग हो जाएं, क्योंकि इनको अंदाज़ा हो चुका था कि अगर आपस में अलग हो गए तो आपस में नफरत बढ़ेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। इसलिए ये हमेशा चाहते थे कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में यकजहती बरकरार रहे। मुल्क की तकसीम के वक्त बड़े पैमाने पर हिंदू मुसलमान फसादात हुए, जिनमें आतिशजनी, कत्ल गारत, वहशाना करतूत के रोंगटे खड़े कर देने वाले हालात पेश आए और आप इन हालात से नहायत ही अफसुर्दा थे। जब हिंदू और मुसलमान अलग हो गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो मुल्क में बढ़ गया, तो उस वक्त जो लूटमार हुई, हैवान जैसे काम हुए, बेहुदा और खौफसदा जो लोग हुए, तमाम के तमाम जितनी भी परेशानी उन दिनों झेलनी पड़ी फिर उस वक्त, तो उन तमाम हालात को देखकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बहुत ज़्यादा गमगीन हुए। अबुल कलाम आज़ाद गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बहुत करीब
थे, ये जवाहर लाल नेहरू और गांधी जी के बहुत करीब थे। ये दोनों आपकी बड़ी इज्जत करते थे, यानी कि गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और अपना करीबी दोस्त मानते थे। वो अपने अहम मशवरों में मौलाना आज़ाद से सलाह लेते थे। आज़ादी के बाद वो मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मुकर्रर हुए। तालीम की अहमियत के पेश नज़र उन्होंने कई कमीशन कायम किए, उन्होंने कई सकाफती इदारे कायम किए। कमीशन यानी कि माहिरों की जमात उन्होंने कायम की। जब इनको वज़ीर तालीम, हिंदुस्तान का पहला वज़ीर तालीम बनाया गया आज़ादी के बाद, उन्होंने कई सकाफती यानी कि तहजीबी इदारे कायम की, जिनमें साहित्य अकादमी, ललित अकादमी, संगीत अकादमी और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रेशनज काबिल ज़िक्र है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के मज़ामिन, खुतबात, मकालात और मकातीब के मजमूए किताबी सूरत में शाया हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने जितने भी मज़ामिन लिखे, खुतबात लिखे, मकालात और मकातीब के जितने मजमूए इन्होंने लिखे, वो किताबी सूरत में शाया हो चुके हैं, जिनमें तज़किरे मकालात, आज़ाद, गुबार खातिर, कौल फैसल, तर्जुमान कुरान और इंडिया विन्स फ्रीडम शामिल है। आपका इंतकाल 1958 ईस्वी में हुआ। जामिया मस्जिद दिल्ली के मुत्सल मीना बाजार पार्क में आपका मज़ार है। मुत्सल, दिल्ली की मुत्सल यानी कि करीब ही इनका जो मज़ार है वो मीना बाजार पार्क में है, दिल्ली में। तो ये था सबक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपने पढ़ लिया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद किस कदर अपने जहन में मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए और तमाम इंसानियत के लिए उन्होंने कितना काम किया। तो इस सबक में हमने मौलाना अबुल कलाम की शख्सियत के बारे में पढ़ा। शुक्रिया।